है और शाकाहारी का अलग बनावट है। देखिए सुन लीजिए, थोड़ा सा समय अब ख़त्म हो रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सुना देता हूँ। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती बंद, और शाकाहारी जन्म लेगा तो उनकी आंखें होगी खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी, कुत्ती बच्चा देगी, बाघिन बच्चा आंखें बंद होगी। झारखंड में चिड़ियाखाना में हजारीबाग में एक बाघिन बच्चा दी थी। कटिहार के सत्संगी थे डीएसपी, हमारे पूज्य महाशंसी महाराज घुमाने के लिए गए थे, तब बाघिन बच्चा आंखें बंद थी। बिल्ली कुत्ते हम लोग देखवे करते हैं, लेकिन शाकाहारी में है गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, मानव। घर में बच्चा पैदा करेंगे, गाय भैंस भी आँख खुली होगी, बकरी के भी, घोड़ी के भी, और हम मानव के भी बच्चे की आँख खुली रहती है। लेकिन बिल्ली कुत्ते बाघ की आँखें बंद, पहला नियम। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नोकीला होता है। जैसे देख लीजिए, बिल्ली कुत्ती बाघ तीनों का नोकीला होगा, और शाकाहारी का चिपटा होगा। देख लीजिए, गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी और हम मानव, चिपटा है कि नहीं? सभी मानव का एक बनावट है, सभी मानव शाकाहारी में है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, बनिया हो कि यादव, धोबी, कोई हो, सारे मानव की बनावट एक है, सारे मानव शाकाहारी में। तीसरा नियम देखिए, मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, शाकाहारी ओ सटा के दीजिए, बिल्ली को तो चाट के पिएगी, गाय भैंस को दीजिए तो वो सटा के पिएंगे। दूसरा तर्क दे रहा हूँ, गाय भैंस शाकाहारी में हो, गाय भैंस के सामने आप नाद में रख दीजिए, तब काट करके तजे मांस, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। तजे मांस काट करके रख दीजिए गाय भैंस के सामने नाद में, कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली कुत्ते हम मांसाहारी में, अब बिल्ली कुत्ते के सामने आप घास काट के रख दीजिए, हरे हरे धाने, गेहूँ में, मकई, हरे हरे, खाएगी? बिल्ली कुत्ती कभी नहीं घास खाएगी, और गाय भैंस कभी मांस नहीं खाएगी। एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है, और हम मानव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में हम मानव ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है। अपना घर बनाए हैं 5 महलों, तोड़ देंगे, कोई मुकदमा करेगा? नहीं करेगा। और दूसरा के झोपड़ी जला देंगे ना तो मुकदमा हो जाएगा। तो कहने के बाद हम सारे मानव हैं शाकाहारी में, अगर मांस खाते हैं तो जबरन करना हुआ अनाधिकार। तो यहाँ के सजा, यहाँ के सरकार सजा नहीं देगी, लेकिन जिस परम सरकार का बनाया हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे, भोगना पड़ेगा। इस संत कहते हैं कि चेतो संहार करो, इसलिए कह रहे हैं ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चेतो नानक देव महाराज भी कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछ पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जातन लागे बार, वृक्ष से फल टूट पड़ियो, बहुने लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत, कहे कबीर रे, तो कैसे चेतेंगे? इसलिए पलटू साहब ने कहा, पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अब एक मानव शरीर मिला है, चेतो चेतने की क्षमता और शरीर में नहीं है। इसलिए कह दिया मैं कि पहले जो कह रहा था कि बस पहला लें कि जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे मानव कहते हैं, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे रहे हैं उसे दानव कहते हैं, जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं उसे देवता कहते हैं।
जो दूसरे को सुख पहुंचाने के दुख सहते हैं उसे देवता कहते हैं, और जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा है। ऐसा भी होता है कि हम उजने तो उजने उजाड़िए के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, अरे हरे तो हरे कम से कम हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, तो ये मानवता नहीं है। इसलिए चेताने वाला सत्संग है। समय अधिक हो रहा है, आगे विशेष में जाना नहीं चाहता हूँ। फिर एक भजनों गाने वाले हैं, एक तो भजन गाएंगे, तब 6 बजने वाला भी है। बोलिए श्री सद्गुरु